हम बात कर रहे थे हमारे फिफ्थ की पर फिफ्थ कुंजी जो है अनासक्ति, डिटैचमेंट। यहाँ लिख रहे हैं, हम एक मंत्र पर इसलिए ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि एक समय में दो मंत्रों को ध्यान से सुनना असंभव है। 16 मालाओं में सभी मंत्रों पर ध्यान देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जिस मंत्र का हम अभी इसी क्षण उच्चारण कर रहे हैं, हम केवल उसी मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए हमें मन को इस ध्यान पूर्वक श्रवण के कार्य के बार बार खींचकर वापस लाते रहना। इस कार्य को करने की प्रतिज्ञा करें और मन को सदैव खींचकर इस कार्य को संपन्न करने में लगाएं। जिन भक्तों ने इस तकनीक का प्रयोग किया है, उन्होंने ध्यान दिया है कि उनका मन मंत्र के प्रथम भाग में भटकता है और मंत्र के दूसरे भाग पर पहुंचने तक एकाग्र नहीं हो पाता। तनिक भी चिंता ना करें, अपने मन को खींचकर वश में करें और राम की ध्वनि को अगले मंत्र के प्रथम हरे की ओर बढ़ने दें। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि एक बार में एक ही मंत्र पर हमें ध्यान केंद्रित करना है, बहुत ज्यादा पर नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा पर करेंगे तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, मन बहुत ही विचलित हो जाएगा। सिर्फ एक बार में एक ही मंत्र पर ध्यान केंद्रित करना है जिसका हम ईशान उच्चारण कर रहे हैं। और बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, मन को खींच कर वापस लाना। मन भागेगा, मन का स्वभाव ही है भागना, पर मन को पसंद नहीं है, मन को ये अ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पसंद नहीं। जब कुछ भी आप करें पसंद नहीं होता उसे। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि मन को पता है कि अगर उसने ये सुना तो वो धीरे 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 वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। जैसे शेर होता है या फिर कोई भी जंगली जानवर होता है, उसे पहले क्या किस प्रकार से कैद कर लिया जाता है और फिर उसे क्या कहते हैं, ट्रेन करते हैं। जब हम उसे ट्रेनिंग देते हैं तो वो बहुत बहुत जद्दोजहद करता है कि वो ट्रेन ना हो या फिर वो ट्रेनर की बात ना माने, है ना, क्योंकि वो पालतू बन गया तो फिर उनके अधीन हो जाएगा। उसी प्रकार मन शुरुआत में बात नहीं मानता है ना। आप देखेंगे, आप बहुत प्रयास करेंगे मन को एकाग्र करने का, बट में मन एकाग्र नहीं होता, है ना। स्टूडेंट लाइफ में हम लोग मुझे याद है, हम बुक्स लेके बैठते थे पढ़ने के लिए। पता चलता था 1 घंटा बीत गया और हम तभी तक एक पेज पर ही हैं, एक पेज के आगे नहीं बढ़े। जैसे बुक्स तक लेके बैठे, मन कहीं भाग गया और हम मन के ख्यालों में ही खो। तो उसी प्रकार जब मन को, क्योंकि पसंद नहीं है ये करना, क्योंकि ये क्या है, ये सत्तोगुनी एक्टिविटी है ना। ये जो अब हम कर रहे हैं ये ब्राह्मणिकल एक्टिविटीज है। सुबह जल्दी उठना, मंत्र का उच्चारण करना, पूजा करना, नहाना, ये सब क्या ब्राह्मणिकल एक्टिविटीज। और मन हमारा क्या है, पूरा तमोगुण हो चुका है ना, इतने सालों से भौतिक जीवन में रहने के कारण, है ना। तो मन क्या है, मन में पूरा तमोगुण बना हुआ है, लेट सोना, है ना, और हर प्रकार की बुरी आदतें मन में भसी हुई। तो मन क्या है, मन एक स्टोर हाउस की तरह है जिसमें पास्ट एक्सपीरियंस स्टोर होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, थिंकिंग फीलिंग फीलिंग, ये मन के कार्य क्या है, थिंकिंग फीलिंग फीलिंग। तो मन जब हमारी शब्द जब करते हैं सतोगुनी एक्टिविटी है। और मन फिर जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस है ना, उससे रिलेट करता है। अरे ये तो कोई मजेदार एक्टिविटी में से मजा नहीं आ रहा है, फिर वो कोई दृश्य आपकी आंखों के सामने लाएगा ना, पास्ट जो कुछ अच्छा होगा उसकी याद दिलाएगा या फ्यूचर की याद दिलाएगा। तो मन बहुत भटकाने का प्रयास करेगा, बट हमारा क्या कर्तव्य है, हम एक तो अनासक्त रहे, है ना, और मन को बार बार एकाग्र करने का प्रयास करें। मन चला गया नहीं, मुझे, अरे फिर जब मुझे हरे कृष्ण महामंत्र जप कर फिर से वापस खींच के लाए, फिर भागेगा फिर वापस खींच के लाए। और चिंता ना करें, शुरुआत में ये कठिन होगा, पर धीरे 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 करके इसका अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे आपका मन एकाग्र होना या फिर हमारा मन एकाग्र होना शुरू हो जाए। फिर आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जो असली जो रस है, उसकी मधुरता जो है, उससे जो मिलने वाला सुख है, वो अनुभव। यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा शब्द लिख रहे हैं,
इस कार्य को करने की प्रतिज्ञा करें और मन को सदैव खींचकर इस कार्य को संपन्न करने में लगाएं। प्रतिज्ञा करें, संकल्प जो हमारा चौथी कुंजी भी थी, तृतीय कुंजी थी, दृढ़ संकल्प। तो एक संकल्प करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस चल रहा है चल। हाँ, संकल्प करें, इतना तो मैं मिनिमम करूंगा ही करूंगा। इसको एक टर्म भी है, MCD, मिनिमम कमिटमेंट डिसिप्लिन। कि इतना तो मुझे दिन में डेली करना ही करना है, इतना तो मिनिमम मैं चलूंगा ही, इतना मिनिमम तो मैंने फिजिकल एक्टिविटी करनी, इतना मिनिमम आवर्स तो मुझे पढ़ना ही है, इतना मिनिमम तो मुझे चैंटिंग करनी, या इतना मिनिमम कार्य तो मुझे करना ही करना है। कोई भी कार्य है ना, आप अपने दैनिक जीवन के कार्य भी इसमें जोड़ सकते हो। तो इसी बोलते हैं मिनिमम कमिटमेंट डिसिप्लिन, MCD। तो आप कमिटमेंट करें अपने आप से कि मुझे कितना चैंटिंग करना है डेली, कितने राउंड्स, कितनी संख्या है मेरी। मेरी संख्या 4 है, 10 है, 8 है। हवा में मत चलाएं। जैसे वेट लिफ्टिंग करते हैं जिम में, है ना, तो क्या वो हवा में चलते हैं? नहीं, उनका फिक्स होता है, डेली मुझे 10 kg उठाना, अपलिफ्ट करना। और धीरे धीरे उस वेट को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे उनका कैपेसिटी बढ़ता है, प्रैक्टिस बढ़ता है। 10 का 15, 15 का 20, 25, 30, 35, 40, धीरे धीरे वो बढ़ाते हैं। क्योंकि संख्या पूर्वक करते हैं तो हमारा डिसिप्लिन इंक्रीज होता है। दूसरा क्या बोलते हैं, क्या संख्या पूर्वक करके हमारा जो डिसिप्लिन इंप्रूव होता है। और बुक्स, शिल प्रभुपाद की जो बुक्स हैं, उन्हें पढ़ने का भी हमारे जीवन में एक डिसिप्लिन पैदा करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें सिद्धांत हमारा क्लियर नहीं होगा। जब तक सिद्धांत क्लियर नहीं होगा ना, तो मन जरूर भागेगा। हमें भी कभी कभी लगा रहे हम क्यों जप कर रहे हैं, क्या फायदा है इसका करने से, क्यों मैं सुबह उठूं, क्यों करूं मैं ये। तो हमारी, कभी कभी हमारा मन तो फीड ना, कभी कभी हमारी जो बुद्धि है वो फीड नहीं होती, तो हमारी बुद्धि भी जो है ना, वो भी कंटामिनेटेड, इस भौतिक दुनिया से कटा है। तो इस बुद्धि को शुद्ध करने को भाई कि हमें ग्रंथ पढ़ने चाहिए, भगवत गीता पढ़े, शिल प्रभुपाद जी की बहुत सारी पुस्तकें हैं। कम से कम उनका मिनिमम कमिटमेंट डिसिप्लिन आप बनाए, कम से कम मुझे हाफ एन आवर तो डेली पढ़े। क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे, देखिए जीवन में उतना ही ज्ञान आएगा, आई मीन उतना परिवर्तन आएगा। शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे भौतिक हो चाहे ध्यात्मिक, है ना। हम भौतिक शिक्षा तो देते हैं अपने बच्चों को, सबको देते हैं, पर आध्यात्मिक शिक्षा नहीं। तो आध्यात्मिक शिक्षा भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जब तक हम सिद्धांत हमारा क्लियर नहीं हो कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों मुझे जुड़ना है ना, क्यों मैं ये करूं, इसका मुझे क्या बेनिफिट होगा, कैसे मैं आत्मा हूँ, कैसे मैं शरीर नहीं हूँ, क्यों हम वेद ग्रंथों को माने, क्यों गीता पढ़े, है ना? तो ये सब प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे, है ना? और फिर आप दूसरों को भी समझा पाए, अपने आप को नहीं, फिर आप दूसरों को भी समझा। कोई आपसे पूछेगा अरे आप क्यों कर रहे हैं, ये की उम्र है करने की, आप उन्हें भी समझा पाए कि यही उम्र है। तो ग्रंथों को पढ़ना भी बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए ना संकल्प लेना पड़ेगा, ऐसे बिना उसके नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, इतना तो हम करेंगे, छोटा सा लें, भले ही अपनी इच्छा अनुसार लें, मतलब अपनी क्षमता अनुसार लें। अगर आपको लगता है 15 मिनट कर लेंगे या आधा घंटा कर लेंगे, और कितने बजे आप उठे, कम से कम मैं 5 बजे तो डेली उठ ही जाऊंगी। तो ये जो है, ये छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स हैं जो हमें स्टेबल बनाने में बहुत मदद करते हैं। अन्यथा जीवन एक कटी पतंग की तरह ही आगे बढ़ता जाएगा, कभी इधर तो कभी उधर, है ना। वो गाना था, कभी मैं इधर चला कभी उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गए। तो वैसे कटी पतंग की तरह नहीं हमें चलना है, हमें क्या चलना है, बंधी हुई पतंग की तरह चलना है। अगर पतंग की डोर है तो क्या होगी, फिर ऊपर ही जाएगी, है ना, आगे बढ़ेगी। अगर पतंग की डोर कट गई, फिर पता नहीं, फिर तो विलुप्त हो जाएगी। उसी प्रकार लोग बोलते रहे आपकी स्कूल सोसाइटी में तो बहुत रूल्स है, रेगुलेशंस है ना। आप किसी अन्य सोसाइटीज में जाएं तो आपके रूल रेगुलेशंस नहीं मिलेंगे, है ना। मन से भक्ति करते हैं वहां पे लोग, है ना। भजन गाओ, जो करना है करो, बस भजन कीर्तन में अटेंडेंस देने के लिए आ जाओ, दान दक्षिणा दे दो, हो गया। पर जब आप इस्कॉन में आते हैं, आपको देखेंगे इस्कॉन में बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इस्कॉन में हम 4 नियम फॉलो करते हैं, आपको पता है 4 नियम। पहला है नो नो मीट ईटिंग, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं। फिर दूसरा है नो इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का मदिरा पान नहीं।
फिर नो गैम्बलिंग, जुआ सट्टा कुछ भी नहीं, एंड नो इलिसिट सेक्स, है ना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं। तो ये 4 नियम हम फॉलो करते हैं। और प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, सिर्फ प्रसाद ही खाना है, भोग लगा के खाना है ना, ऐसे ही बाहर सिर्फ उठा के नहीं खाना, पुस्तकें पढ़नी है और भक्तों का संग करना है। तो 4 चीजें हैं जो नहीं करनी है और 4 चीजें हैं जो करनी है। शुरुआत में कई जब प्रभुपाद जी ने इस इस्कॉन सोसाइटी को शुरुआत की थी 1966 न्यूयॉर्क में, और वहां पर प्रभुपाद जी से लोगों ने पूछा, अरे प्रभुपाद जी आप इतने नियम रख रहे हैं, आपकी सोसाइटी में कोई नहीं आने वाला? क्योंकि वहां तो अमेरिका था, अमेरिका में तो ये चारों नियम प्रतिदिन अनेकों बार तोड़े जाते हैं। इंडिया में तो फिर भी चलो थोड़ा सा लिहाज है ना, अमेरिका में तो प्रतिदिन ये चारों नियम तोड़े जाते हैं। कहते स्वामी जी आपकी सोसाइटी में कोई नहीं आने वाला, ये 4 नियम हटा दो, आपको मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो जाएंगे, मिलियंस में, है ना, क्योंकि सोसाइटी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इसका ऐसा कंटेंट है आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतनी कॉन्क्रीट फिलोसॉफी है। कहते स्वामी हटा, स्वामी प्रभुपाद जी ने क्या बोला, आई हैव नॉट कम हियर टू प्लीज द अमेरिकन, मैं यहाँ पर अमेरिकन को खुश करने के लिए नहीं आया, मैं वापस चला जाऊंगा पर मैं प्रिंसिपल से समझौता नहीं करूंगा, मैं एक भी शिष्य ना बनाऊं, मैं वापस चला जाऊंगा, उसमें कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं समझौता नहीं करूंगा सच के साथ। रूपा जी ने बहुत निडर होकर सच बोला, ऐसे ही रूपा जी की ख्याति नहीं है, रूपा जी बहुत निडर थे, कभी उन्होंने सच बोलने से कतराए नहीं। रूपा जी, कभी कभी होता है कि बड़ा व्यक्ति आ जाता है तो आप कतराते हो, रूपा जी ने कभी नहीं कतराया, बड़े बड़े लोगों के सामने बोला कि आप लोग चोर हैं, भगवान की संपत्ति लेते हैं पर भगवान को ऑफर नहीं करते। रूपा जी ने वो नियम रखे, इसलिए देखिए आज सोसाइटी में कितना कुछ है, और लोग वास्तव में आध्यात्मिक परिवर्तन अपने जीवन में फील कर पाते हैं ना, क्योंकि देखिए कि साधारण सी भौतिक क्रिया करने में भी नियम होते हैं, है ना। अगर मान लीजिए आपको टीचर बनना है या फिर आपको डॉक्टर बनना है, एथलीट बनना है, तो कुछ तो रूल रेगुलेशन जीवन में बनाने पड़ेंगे। जैसे सिंगर्स हो, कुछ विशेष चीजें वो नहीं खाते, खट्टा ठंडा गर्म, अपने गले का ध्यान रखना। एथलीट्स हो गए, प्रतिदिन उन्हें कितना परिश्रम या फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अभी 2023 में ओलंपिक्स के वो होंगे, ट्रायल्स होंगे, देखिए जहाँ पर जो हमारे एथलीट्स होंगे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, सालों साल तैयारी करते हैं ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने। माइकल फिलिप्स, जिनके पास 13 ओलंपिक्स मेडल है ना, वो दिन में 8 से 12 घंटे डेली प्रैक्टिस कर, फिर जाके इतना देखो पहुंचे। ऐसा नहीं कि बस खाया पिया सोए मजे कर रहे हैं, ओलंपिक्स में गए और जीत के आ गए, ऐसा नहीं, प्रतिदिन का अभ्यास है। तो जब तक हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे, हम एक भौतिक क्रिया में भी सफल नहीं हो पाएंगे, धार्मिकता तो बहुत दूर की बात है। तो ये मिनिमम कमिटमेंट डिसिप्लिन जो है ना, हमें अपलिफ्ट करेगा। जैसे वही कटी हुई जब पतंग होती है, जब तक वो डोर से बंधी हुई है, मांझे से बंधी हुई है, देखिए वो पूरा ऊपर ही जाएगी, चढ़ाइयाँ करेगी। तो जैसे ही पतंग कटी, फ्री वाली जो पतंग होती है इधर उधर वो लुप्त हो जाएगी। जब तक हम डोर, हमारी डोर क्या है, डिसिप्लिन, हमारी कमिटमेंट, या इतना तो मैं करूंगा और ये मैं नहीं करूंगा और ये मैं करूंगा, ऐसा हमारे अंदर डिसिप्लिन रहेगा, तो ही फिर हम आध्यात्मिकता में आप प्रगति करेंगे। और देखिए आपके अंदर ट्रस्ट ज्वेल्स ऑफ रियलाइजेशन आएंगे। तो जब वो रियलाइजेशन आएंगे ना, जब अभी तो आप सिर्फ सुन रहे हैं ना, हार्ट में रियलाइजेशन नहीं है, और जब हार्ट में रियलाइजेशन आएगा ना, आप देखिए आपका जीवन, हमारा जीवन कितना पीसफुल बन जाएगा। फिर यू विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द नेगेटिविटी फ्रॉम आउटसाइड। कोई आपको कुछ बोलेगा, आपका बिल्कुल अफेक्ट नहीं है ना, इट विल फील फ्रॉम इनसाइड। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा का ज्वाइन करने के लिए। किसी को कोई प्रश्न है? ओके हरे देन। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा विपिन जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। वो ना हमारे षटभुज गौर प्रभु जी बताते हैं भी, जो ABCD का जो सिद्धांत है, कहते हैं वो फॉलो करो। A फॉर एसोसिएशन, संगत करिए आप। और B फॉर बुक्स, शास्त्रों का अध्ययन करिए। C फॉर चैंटिंग। और D फॉर डाइट, प्रसाद ग्रहण कीजिए। ये 4 का आप करेंगे तो आप भक्ति में अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे जी। यस प्रभु जी, सही बात है, ABCD है हमारी, 4 चीजें नहीं करनी है और 4 चीजें करनी है। संग, भक्तों का संग, ग्रंथों का अध्ययन, जप और प्रसाद ही खाइए।
तो ये 4 चीजें करेंगे तो बहुत सहजता से आप आगे बढ़ते जाएंगे। और 4 चीजें नहीं करनी, मांसाहार, मदिरापान, गैम्बलिंग और अवैध स्त्री पुरुष, तो 4 चीजें नहीं करनी। तो ये नियम है, अगर हम एक कमिटमेंट फॉलो करेंगे तो हम बहुत इजी आप प्रोग्रेस करेंगे। अन्यथा सालों साल आप परिणाम जपते रहें, कुछ प्रोग्रेस नहीं। 10 साल बाद भी आप देखेंगे दिल में वही क्रोध है, वही काम है, वही ईर्ष्या है, कोई सुख नहीं, कोई चैन, वही का वही। तो नियम फॉलो करना बहुत आवश्यक। थैंक यू प्रभु जी फॉर रिमाइंडिंग। हरे कृष्णा।